सागर नगर में हाल ही में नगर निगम के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें भाजपा पर विश्वास जता शहर की जनता ने मेयर सहित तकरीबन 40 वार्डों पर भाजपा के प्रत्याशी को अपना खुलेआम से समर्थन दे जीत का स्वाद चखा दिया। और उम्मीद और आशा थी कि वह प्रतिनिधि जो जनता के आशीर्वाद से निर्वाचित हुए हैं, अब उनकी परेशानी को समझते हुए बिना किसी भेदभाव सच्चे जनसेवक के तौर पर मूलभूत सुविधाओं के साथ विकास को प्राथमिकता के साथ वंचित और जरूरतमंदों तक पहुँच सके, इस दृष्टि से कार्य कर बतौर जनसेवक का अर्थ समझ अपना दायित्व निभाएंगे। पर इस मामले में संत रविदास वार्ड के 52 खेड़ी की जनता की उम्मीदों पर महज एक माह में ही पानी भर गया, जहां से सबसे शिक्षित पढ़ी लिखी महिला पार्षद जो कि भाजपा से चुनी गई, उनके खिलाफ अब क्षेत्र की जनता में जन आक्रोश के स्वर मुखर होने लगे हैं और सीधे तौर पर इस क्षेत्र की जनता उनकी कार्यप्रणाली पर अब सवाल खड़े करती है, भेदभाव का आरोप भी लगा रही है। यहाँ हाल ही में अति बारिश के चलते अनुसूचित जाति की बस्ती 52 खेड़ी में कई लोग गरीब परिवार के आसियाने डूब क्षेत्र में बसावट होने से पानी में डूब गए, जिसके तहत इन्हें शासन की तरफ से निःशुल्क राशन वितरण मिलने वाला था। पर यहां पार्षद के कहने पर पूरी कमान संभालने वाले रामबाबू उर्फ नर्मदा नामक एक शख्स ने उसमें जमकर घोटाला कर पात्र लोगों तक उसका लाभ नहीं पहुंचाया, अपात्रों को लाभान्वित कर दिया, जिसकी शिकायत पार्षद से भी की गई, लेकिन उसका साथ देती हुई नजर आई। और जो भी नर्मदा कहेंगे उसके लिहाज से काम होगा कहते हुए यहाँ के रहवासियों की शिकायत को दरकिनार कर दिया गया। यहाँ के रहवासियों की माने तो क्षेत्र बड़ा होने से यहाँ के चुने जनप्रतिनिधि के क्षेत्रों का विभाजन कर कुछ लोगों को ठेका प्रथा की तर्ज पर काम सौंप दिया है, जहाँ अब वही अपने आप को पार्षद मान अपनी मनमानी चला रहे हैं और अपने लिहाज से रहवासियों की समस्या सुन हल करना या नहीं, कैसे किस योजना का लाभ देना या नहीं, इसका फैसला करते हैं, जिसमें पात्र वंचित लोगों तक लाभ नहीं पहुंच रहा और अपात्र लाभ हासिल कर रहे हैं। इस मामले में जब पार्षद ने इसकी शिकायत पर गौर नहीं किया तो रहवासियों ने शासन तक अपनी बात पहुंचे सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करा दी है और वह अब ऐसे जनप्रतिनिधि से संतुष्ट नहीं, साथ ही मामले में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती तो आंदोलन का मन बना चुके हैं। जिस तरह के आरोप यहाँ के रहवासी लगा रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि जनसेवक की कसौटी पर 5 वर्ष तक खरी उतरने का विश्वास दिला जनता का विश्वास हासिल करने वाली पार्षद महज एक माह में ही अपने वादे से मुकर गई है, जिससे क्षेत्र का मतदाता अपने आप को छला महसूस कर रहा है और आक्रोशित है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये कौन सा वार्ड है? संत रविदास वार्ड। क्या समस्या आ रही है आपको वार्ड में? 52 खेड़ी में सर जहाँ सीढ़ है पानी की, मतलब पानी भर गए है, घर में मकान टूट गए हैंगे, उनको राशन पानी नहीं है और जो उनके मजबूत घर हैंगे बड़े समाज के हैं उनको राशन पानी है, वो हमारा को कोई राशन पानी नहीं है। ये किस चीज का राशन मिल रहा था आपको? जे सीढ़ पानी भर गया, पानी भर गया तो जो काम ये घोषणा किसने की थी? जे पार्षद ने नहीं है? रानी चौधरी के पास कछु की लाजे जाते हैं तो जाके के नर्मदा प्रसाद करे होते को विकास। तो इस बार जो वोट दी थी आपने नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद चुना था, तो किसको चुना है आपने? रानी चौधरी को चुना था। और ये नर्मदा प्रसाद कौन है? का मालूम अब कौन है, उनके भाई है के रिश्तेदार है के कौन है, उनकी खासियत चलत हमारे को एक कोई जानकारी। यानी कि जो शासन से योजनाएं निकाली गई हैं वो आप लोग प्रसाद हो रहा है तो नहीं, तो जो शासन जो योजनाएं चला रहा है वो आप तक नहीं पहुंच रही हैं? नहीं, तो कोई बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर इसके बाद भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होगी तो क्या करेंगी? विरोध करें फिर सर, जे कलेक्टर आप जे हैं एसपी के तो जे हैंगे, जहाँ जैसी हमारों की हुई है गुंजाइश पोजीशन हमारे तक जे हैंगे। करवा रहे यहाँ के पार्षद जे विरोध करवा रहे के जातिवादी और करवा रहे हमारों में लड़ाइयाँ लड़वा रहे हैं। तो जो बहुवल्य क्षेत्र है और यहाँ के जो पार्षद हैं वो भी आप ही के समाज के हैं, तो आपकी सुनवाई नहीं कर रहे? नहीं कर रहे हैं, हमारों की कोई सुनवाई नहीं कर रही है, हमारों से तो कोई मतलब ही नहीं रखा था। यहाँ थे सीधी सुबह मन खेरी चली जात, बिल्कुल गाड़ी पे आए और गाड़ी पे खड़े कोई न राम न रहीम कुछ बात नहीं कर रहा। नहीं, तो ये क्या नाम है अपने आपके पार्षद का? रानी चौधरी। क्या नाम है आपका? सीमा। ये कौन सा वार्ड है? संत रविदास वार्ड। क्या समस्याएं जा रही हैं आप लोगों के यहाँ पर? समस्या जा रही कि माने 1 महीना में रानी ने कुछ काम नहीं किया, आते नर्मदा प्रसाद के साथ 52 खेड़ी चली जात और कुछ भी काम है तो नर्मदा प्रसाद को आगे। ये नर्मदा प्रसाद कौन है? के पटेल। और जो कछु है सुबह तो नर्मदा इतने से हट गया। नहीं, तो इस बार जो आपने चुनाव में वोट की थी तो किसको की थी? रानी को। तो ये आपकी सुनवाई नहीं कर रही? नहीं। अगर आपकी सुनवाई नहीं करेंगी तो यहाँ से पार्षद को आप अपने बीच में रखेंगी क्या? नहीं रखेंगे। नाम है आपका? पानबाई अग्रवाल।
ये कौन सा वार्ड है? संत रविदास वार्ड। ये इस वार्ड में क्या समस्याएं जा रही हैं आपके लिए? समस्याएं जे जा रही कि कछु भी सुविधा होत है तो जे नर्मदा प्रसाद हैं जे अपने अपने पता नहीं कौन कौन के वार्ड बहुत बड़ो है तो हर वार्ड में हर कोई रहते एक सुनवाई वारो। हमारे वार्ड में कोई ऐसा जवाबदारी वारो है नहीं है। एक ही वजह से नर्मदा प्रसाद को करो सो बे यहाँ से गद्दारी करा थे कि हमारे पूरे मोहल्ला के एक नाम नहीं आता कछु। नहीं तो किस चीज का नाम नहीं आता यार? कुछ भी चीज माने अब जे अब राशन बट गए फ्री वालों हम लोगों को पता नहीं है। केवल 4-5 लोगों के नाम आए हमारे मोहल्ला में। हमारों के मकानों में पानी भरो ना कुटी की सुविधा न पानी की व्यवस्था कछु नहीं है हमारों के लाने बिल्कुल। यहाँ के पार्षद कौन है? रानी दुर्गेश चौधरी। तो ये आपने अपनी पार्षद को जानकारी दी थी? पार्षद को जानकारी दी थी। जहाँ पार्षद ये बोलती है कि नर्मदा प्रसाद से बोलो। ये नर्मदा प्रसाद कौन है? पार्षद है क्या? नहीं कौन है? पता नहीं कौन है। ऐसा ही आम आदमी है हमारे मोहल्ले के यहाँ। फिर भी वे ऐसा करा था कि तो आपने इस बार वोट आपने किसको वोट दी थी? किसको चुना था पार्षद? रानी दुर्गेश चौधरी। तो वो आपकी सुनवाई नहीं कर रही क्या? कर रही। अब आप क्या चाहती हैं? तो हम यही चाहते कि नर्मदा प्रसाद से काज काम करवा रही खुद करें ना। जो हमारों ने चुनो है हमारों ने जनता ने सब जनों ने मोहल्ला ने एकता करी है तो बे करें हमारों को पूरा काम। नर्मदा प्रसाद को काय सौंप रही? नर्मदा प्रसाद अपने अपने वारों के कर ले थे मुँह चीन चीन के। हमारे सब ऐसा ही गरीब आदमी ऐसा ही डरे। नहीं तो आप जैसे आपने बताया कि बड़े लोगों के लिए राशन दिया जा रहा है, गरीबों तक राशन नहीं पहुँच रहा है, ये क्या मामला है? जी यही मामला नर्मदा प्रसाद की घोटाला है सब। नर्मदा प्रसाद ने जो उनको चाहिए उनको दिलवा रहे हैं। गरीबों की कोई चीज नहीं है। हमारा नाम हरप्रसाद अहरवाल है। ये कौन सा वार्ड है? ये संत रविदास वार्ड है। ये क्या दिक्कतें जा रही हैं आपको वार्ड में? यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं जो शासन से मिलती हैं वो हम लोगों को नहीं मिल रही। हम लोग बहुत परेशान हैं और पार्षद महोदय से बोलते हैं तो कोई सुनता है नहीं हम लोगों की यहाँ। और जिनके घर में पात्र हैं जिनको मिलना चाहिए उनको सुविधा नहीं मिली। उनके घर में पानी भरा हो जो अपात्र हैं वो लेके पहल बैठ गए। जी किस चीज़ की राशन की बात कर रहे हैं? आपको किस चीज़ का राशन मिल रहा था? ये मिल रहा था बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राशन वितरण हो रहा था। तो ये राशन आपको नहीं मिला? नहीं मिला। ये घोषणा किसने की थी? महापौर महोदय के यहाँ से आदेश हुआ था ये। तो ये राशन किस किस को मिला है? यहाँ 2-4 लोगों को मिला है शायद, बाकी किसी को नहीं मिला। तो आप क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जो सुविधाएं भी हमें उपलब्ध हो गए और हमारे को मिले। गरीब लोग हैं हमारे पात्र हैं तो हमें मिलना चाहिए। जैसे कि आपके यहाँ पर पार्षद कौन है? क्या नाम है पार्षद का? रानी अहरवाल है। तो ये बाहुल्य क्षेत्र है और आप ही की समाज की है तो आपको ये योजना का लाभ नहीं दिला पा रही? नहीं कोई लाभ नहीं दिला रही। और यहाँ आती हुई है तो हमारे वार्ड में वो ना रुकती है ना कुछ बात सुनती है हम लोगों की। तो कभी आपने उनसे सूचना दी कि ये जो राशन मिल रहा था? कई बार 2 महीने में कई बार उनको बुलाया, सूचना भी दी, तब भी वो खड़ी नहीं होती और ना यहाँ ध्यान करती है। अगर इसके बाद भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे आप? इसके बाद अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे, हड़ताल करेंगे। जी बताएं क्या नाम है आपका? खुशीलाल अहरवाल। ये कौन सा वार्ड है? संत रविदास वार्ड बामन खेरी। ये जो आपने जो सीएम हेल्पलाइन पे जो फिक्स किया है ऑनलाइन, किस संबंध में किया था? ये इस संबंध में किया है कि जो ये राशन आया है 50 किलो हर व्यक्ति के लिए, मतलब असहाय बाढ़ पीड़ित हैं जो उनके लिए आया है। लेकिन हम लोगों के लिए ये मिल नहीं पाया। ये उनके पास गया है जिनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इसी वजह से ये हेल्पलाइन